गांव में कौन आदमी किस प्रकार से है। और ये सत्य बात भी है। और हम जिस मोहल्ले में रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, वहां का माहौल का, वहां के लोगों का हमें ज्ञान होता है कि कौन आदमी क्या कर सकता है। तो राजा कहने लगा कि भाई चोर का पता लगाओ। इतने बड़े पहुंचे हुए संत आए थे, और संत के आने के बाद भी उसने अपनी वृत्ति नहीं बदली, और वही चुगली, निंदा, झूठ तूफान तो छोड़ो, उल्टा डाका डाला। उसके मन में तो कोई परिवर्तन आया ही नहीं। तो सत्संगी प्रेमियों, महापुरुष बताते हैं कि सबने मीटिंग करी और कहा कि भाई दो आदमी नहीं थे। तो एक कहने लगे कि नहीं भाई, एक आदमी तो था, गुरुजी के सामने बैठा हुआ था, परंतु एक नहीं था। उसके पास गए और उससे मिलने करने लगे कि भाई एक बात बताओ, अब तो आपको दोबारा डाका डालने की, चोरी करने की कोई जरूरत है ही नहीं। पहले तो टाड़ा मटोल करने लगा, लेकिन बाद में उसके यार दोस्तों में बात खुल गई कि भाई चोरी तो मैंने ही करी है। वो बात राजा तक भी पहुंच गई, और राजा ने, कहते हैं कि वो माल भी बरामद हो गया। और राजा ने कहा उनसे कि भाई एक बात बता, इतने पहुंचे हुए संत हमारे बीच में आए हुए थे, और तूने ये सब, सत्संग में तो आना दूर की बात, तूने उल्टा काम किया। तो कहते हैं कि उसने, वहीं राजा ने फैसला कर दिया कि इसको उसी पीपल के नीचे फांसी की सजा दे दी जाए। तो सत्संगी प्रेमियों, ध्यान इधर दो भाई एक बार। ये बाद में 5 मिनट रुक जा भाई, बाद में पिला दियो। तो कहते हैं कि जब फांसी की सजा सुना दी गई, तो उससे मिलने के लिए राजा ने कहा कि तेरे से, तुम अगर किसी से मिलना चाहते हो तो तुम्हें मौका दिया जाता है, फिर तो हम तेरे को सबके सामने फांसी की सजा सुनाएंगे, और सबके बीच में तेरे को फांसी दे दी जाएगी। तो सत्संगी प्रेमियों, वो कहने लगा कि जी मैं 3 व्यक्तियों के दर्शन करना चाहता हूं, उसके बाद में मुझे फांसी दे दी जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उस चोर की डिमांड थी। तो बोला अभी बताओ कौन कौन से 3। बोला जी पहली मेरी माँ, ठीक है, और दूसरा मेरा मित्र जो हमेशा मेरे साथ चोरी में रहता था, और तीसरे जो यहां संत आए हुए थे, मैं उनके भी दर्शन करना चाहता हूं, फिर मुझे फांसी तोड़ दी जाए। जब ये बात हुई तो देखो, बैठ जाओ भाई। पहले उसने कहा था कि मैं अपनी मां से मिलूंगा, तो उसकी मां को राजा ने बुलवाया और कहा कि माताजी आप जाके अपने एक बार पुत्र से मिल लो। तो कहते हैं कि वो रोने लगी और कहने लगी कि बेटा तूने इतने गंदे कर्म किए, और आज थोड़ी सी देर में बाद में तेरे को फांसी तोड़ दिया जाएगा। तो मन ही मन वो गुस्सा बहुत था उस लड़के के मन में। तो अपनी माँ को कहने लगा कि माँ मैं तेरे से कान में कुछ बात करना चाहता हूँ। उस माँ को नजदीक बुला लिया, और नजदीक बुला करके और कान के नजदीक आया, तो कहते हैं कि कान का बुड़का भर लिया उस लड़के ने। तो सभी लोगों ने देखा कि भाई इस माता जी के कान का बुड़का क्यों भरा। तो लोग बोले कि भाई ये क्या किया तूने। बोले जी जिस वक्त मैं 6 साल 7 साल की मेरी उम्र थी, उस वक्त मैंने पहली चोरी करी थी, किसी के घर से कोई चाकू वगैरह चुरा के ले आया था मैं। उस दिन मेरी माँ ने उस चाकू को रख लिया और मुझे छाती का लगाया। पहली चोरी करना मेरी माँ ने सिखाया था मुझे, ये सच है। उसी दिन अगर मेरी माँ मेरे को डांट देती कि नहीं बेटा गंदा काम है, बुरी बात है, तो आज ये मैं चोरी नहीं करता। इस चोरी के हिस्सेदार में सबसे पहली माँ, यानी कि मेरी माँ भी मेरा हिस्सेदार है। और जब उसका मित्र बुलाया गया, वो मित्र कहने लगा कि भाई तू कह रहा था ना, जब मैं सत्संग सुन के आया और मेरे पैर में सूड़ लगी हुई थी, और तू बोला कि भाई क्या लेके आ सत्संग से, दिखा क्या मिलता है तुझे सत्संग में, दिखा जरा, तूने मेरा ठट्ठा बनाया था, आज बताऊं मैं तेरे को क्या मिलता है सत्संग में। बोला हाँ बताइए। देखिए अगर मैं तेरे साथ होता इस कर्म में, बुरे कर्म में, तो तेरे साथ फांसी टूटता। सत्संग में आने के बाद में मुझे नया जीवन मिला, नई जिंदगी मिली। बोले हाँ जी बिल्कुल ठीक बात है। और गुरु महाराज के चरण शरण ग्रहण करने के बाद मुझे परमात्मा का वो मार्ग दिया, परमपिता परमात्मा का रास्ता वो मिला।
जो मैं यहां संसार के लोगों को पता ही नहीं उस बात का। अच्छा, बोले हाँ। और मेरे अंतर चक्षु खुले, जब मुझे सच्चाई का ज्ञान हुआ तो मैं रोने लगा कि मैं क्या कर रहा था और वास्तव में सच्चाई क्या है। वो रोने लगा कि मैं कर क्या रहा हूं और सच्चाई क्या है। तो सत्संगी प्रेमियों, यही बात आज के इंसान के साथ हो रही है। ये बात भी सत्य है कि हम जो मान लो परमात्मा की भक्ति से ही शुरू करें, हम परमात्मा की भक्ति तो कर रहे हैं, लेकिन परमात्मा की भक्ति कर कैसे रहे हैं, यहां मिस्टेक है। अगर हमें जो परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, हमें जाना भी वाणी है और हम जा इशार की तरफ रहे हैं, यहां गलती कर रहे हैं। इसीलिए महापुरुष बताते हैं कि भक्ति करें तो कैसे करें। मान लो हम अपने देवी देवताओं को मना रहे हैं, जो हमारे देवता हैं 5 हिंदू धर्म के, ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश शक्ति यानी कि देवी मां, और हम अगर इनको ही मना रहे हैं ना, तो भी आप कितने जीव बैठे हैं, एक भी जीव मुझे खड़ा होकर के ये बता दो कि महाराज जी इनकी ये असल साधना है और ये इनका तरीका है। जैसे हमारे बड़े बूढ़े करते आए वैसे ही मना, हम भी वैसे ही मना रहे हैं। हमें इस बात का पता ही नहीं है कि वो तो अरदास, वो भक्ति हमारी उन देवी देवताओं तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही। इस बात का बिल्कुल जैसे हमारे बड़े बूढ़े करते हैं वैसे ही कर रहे हैं। और मेरी बात गलत नहीं है, मेरी बात सही है। ये तुम्हारी अंतर्मन की आत्मा भी कह रही है कि जो सत्य सही होगा ना, वो सही तो सही होता है। तो सत्संगी प्रेमियों, तीसरी उसकी डिमांड थी कि मैं गुरु जी के दर्शन करूं। जब गुरु महाराज के दर्शन करने गया और चरणों में लिपट के रोने लगा कि महाराज मुझे नहीं पता था कि आप वास्तव में एक संत हैं और आपके दर्शन करने से ही पाप कटते हैं। और महाराज मेरी तो यही इच्छा थी कि मैं आपके दर्शन करके जाऊं, और अब आपके मैंने दर्शन कर लिया, मुझे अब मरने का कोई गम नहीं है, मुझे मरने की कोई वो नहीं है। आपका नाम लेकर के मैं परमात्मा का नाम लेते लेते मैं सुमरण करूंगा। तो संत दयालु होते हैं। संत ने आखिरी में कहा कि भाई राजन, इस व्यक्ति के मन के अंदर जो दुई थी, जो मैल था और जो भाव जो विचार थे, वो आज बदल गए हैं। और मेरे कहने से आज एक बार इसको अवसर दिया जाए अपनी भूल सुधारने का, अपनी गलती सुधारने का, यानी कि उसको नवजीवन, गुरु महाराज के कहने से उसको नवजीवन मिला। तो सत्संगी प्रेमियों, भाई थोड़ी देर रुकिए। हम जो भक्ति करते हैं, जो साधना करते हैं, वो सही करें, उसी में हम सबका भला है, उसी में हम सबकी हित है। सतनाम।